हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैं भूगोल का 7वां अध्याय लेकर आया हूं, जिसका नाम है चट्टान। इसमें 45 टोटल क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टान की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? वो है 20। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार की चट्टान पाई जाती है, खनिज पाई जाती है, किंतु इनमें से कुछ खनिज है जो चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या टोटल कितनी है? तो है 20। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को कहते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या बोलते हैं? उसे आग्नेय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है? वो है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन है कि अग्नेय सेल कहलाती है। अग्नेय सेल क्या कहलाती है? अग्नेय सेल मौलिक सेल कहलाती है। इसी को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। अग्नेय सेल ही प्राथमिक चट्टान है, इसी मौलिक सेल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आइएगा पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? वो है आग्नेय। आग्नेय है जो सबसे प्राचीन चट्टान है। निर्माण सबसे पहले निर्माण हुआ आग्नेय चट्टान का। छठा क्वेश्चन देखिए, अग्नेय चट्टान बनती है। अग्नेय चट्टान किससे बनती है? वह गर्म लावा के ठंडे होने से। गर्म जब लावा फूटती है, जब पृथ्वी पर लावा फूटती है, उस गर्म लावा के ठंडे होने से अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सातवां देखिए, मोहे स्केल से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? मोहे स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? वो किया जाता है चट्टानों की कठोरता। ऑप्शन नंबर डी। मोहे स्केल से चट्टानों की कठोरता मापा जाता है। आठवां देखिए, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टान में की जाती है? ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टान में की जाती है? वो की जाती है अधिवितलीय या प्लोटिनिक। अधि अधिवितलीय या प्लोटनिक चट्टान में ग्रेनाइट की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लीजिएगा। नौवां क्वेश्चन है कि अग्नि चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अग्नि चट्टान के संबंध में 3 कथन सत्य है, एक असत्य है। असत्य का बताना है। पहला, अग्नि चट्टान में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। अग्नि चट्टान में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, ये सत्य है, सही है। दूसरा है कि इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। सही बात है, इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं अग्नि चट्टान में। और तीसरा है कि इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ये भी सही है। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। और चौथा है कि इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, ये गलत है। इन चट्टानों में जोड़ नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वां देखिए, जो सेल विशेष अंश से भिन्न है। जो सेल विशेष अंश से भिन्न है उसे बताना है। वो है ऑप्शन में क्वार्जाइट, ग्रेनाइट, नीस, संगमरमर। इसमें ग्रेनाइट है जो जो तीनों सेल से भिन्न है। क्वार्ज और नीस, संगमरमर से वह जो ग्रेनाइट भिन्न है। बाकी ये तीनों सेम कैटेगरी के हैं, क्वार्जाइट, नीस, संगमरमर। 11वां क्वेश्चन देखिएगा। भूगर्भ में विशाल आकार की घुमावदार अग्नेय पदार्थ को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? भूगर्भ में विशाल आकार की घुमावदार अग्नेय चट्टान को निम्न से किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है वैथोलिथ। ऑप्शन नंबर ए। भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार अग्नेय चट्टान को निम्न से किस नाम से आता है? वैथोलिथ के नाम से। 12वां देखिएगा। जानवरों, वनस्पतियों व सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों का अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? वो पाया जाता है अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान में जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों का अवशेष पाई जाती है। इसी को अवशिष्ट चट्टान के भी नाम जानते हैं। यही अवसादी चट्टान है, जिसमें जानवरों, वनस्पति या सूक्ष्म जीव के अवशेष मिलते हैं। इसी का उदाहरण है अवसादी चट्टान में ही कोयला इसमें पाया जाता है, कोयला। 13वां क्वेश्चन है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार अधिक पाया जाता है?
वो किस चट्टान का अधिक विस्तार पाया जाता है? तो ये हो जाएगा अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर बी। धरातल का सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टान ज्यादा पाया जाता है। तो रामा है भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेल से ढका है? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग है जो अवसादी सेल से ढका है? वो है 75%, 75% है जो अवसादीय सेल है। भूपृष्ठ पर अधिक 75% है जो अवसादी सेल से ढका हुआ। ऑप्शन नंबर ए। 15वां देखिए, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेल का योगदान है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेल का योगदान कितना है? ये है 5%, 5%। ऑप्शन नंबर ए। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेल का योगदान 5% है। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में कौन सी चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है? वो कौन सी चट्टान है? तो कोयला। कोयला है जो जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है। क्वार्जाइट, संगमरमर, ग्रेनाइट नहीं आती है। कोयला है जैविक चट्टान के अंतर्गत आता है। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? वो परतदार। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में पाया जाता है, ताकि कोयला परत बाई परत निकलती है। कोयला जो परतदार चट्टान में पाया जाता है। कोयला का निर्माण होता है जब लाखों करोड़ों वर्ष पहले भूकंप आती है, तो उसमें पेड़ पौधे दब जाते हैं, जीवाश्म दब जाते हैं, उसी से कोयला बनता है, दबाव से। देखिए 18वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टान में पाया जाता है? पेट्रोलियम जिसे खनिज तेल बोलते हैं, किन चट्टान में पाया जाता है? ये पाया जाता है खनिज तेल प्राचीन संस्तरी में, संस्तरित में। पेट्रोलियम खनिज तेल है जो पेट्रोलियम किस चट्टान पाया जाता है? प्राचीन संस्तरित में। प्राचीन संस्तरित में पेट्रोलियम खनिज तेल पाया जाता है। 19वां, निम्नलिखित में कौन परतदार चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में कौन है जो परतदार चट्टान नहीं है? कौन है जो परतदार चट्टान नहीं है? 3 गो परतदार चट्टान बाकी एक नहीं है। ये चूना पत्थर है जो परतदार चट्टान है। बलुका पत्थर, ये भी परतदार चट्टान है। बलुका पत्थर भी और चूना पत्थर भी। सेल भी परतदार चट्टान है। बाकी क्वार्जाइट है जो परतदार चट्टान नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20वां देखिएगा, निम्नलिखित में कौन परतदार चट्टान नहीं है? इसमें 3 है परतदार चट्टान, एक नहीं है, बताना है। जिप्सम है जो परतदार चट्टान है। जिप्सम परतदार चट्टान है। कांग्लोमरेट भी है, डोलामाइट भी है, बाकी सिलेट नहीं है। सिलेट है जो परतदार चट्टान नहीं है। जिप्सम है, कांग्लोमरेट है, डोलामाइट है, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, सेल है। समझ, परतदार चट्टान उदाहरण है। 21वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन बीलक प्रकार की चट्टान है? निम्नलिखित में कौन है जो बीलक प्रकार की चट्टान है? वो कौन है? वो है संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर है जो बीलक प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। देखिएगा 22वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है? वो हुआ किससे? तो क्रांतिक चट्टान से। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है? वो क्रांतिक चट्टान के से हुआ है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का अधिक निर्माण हुआ? तो क्रांतिक चट्टान का निर्माण अधिक मात्रा में हुआ जो उष्मा और दबाव से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, 23वां क्वेश्चन है कि बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। बलुआ पत्थर किसमें परिवर्तित होता है? बलुआ पत्थर है जो किसमें परिवर्तित होता है? 23 का 23 बलुआ पत्थर है जो ये है क्वार्जाइट में बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। तो इसका सी हो जाएगा। 24वां, चूना पत्थर का कांतित रूप है। चूना जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, चूना पत्थर का कांतित रूप क्या है? वो है संगमरमर। चूना पत्थर किसमें चेंज होता है? तो संगमरमर में। और बलुआ पत्थर तो क्वार्जाइट में, और चूना पत्थर संगमरमर में चेंज होता है। देखिएगा 25वां, बलुआ पत्थर क्वार्जाइट में और चूना पत्थर संगमरमर में। 25वां, निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ये है नीस ही है जो रूपांतरित चट्टान है। तो नीस है जो रूपांतरित चट्टान है। बाकी ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, कोयला, चूना पत्थर नहीं है, रूपांतरित चट्टान उदाहरण नहीं है। 26वां, निम्नलिखित में कौन क्रांतिक चट्टान है? निम्नलिखित में कौन क्रांतिक चट्टान है? तो ये है संगमरमर है जो क्रांतिक चट्टान है। जो बलुआ पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। 27वां देखा, नीस चट्टान निम्नलिखित में किस कोटि का है? नीस चट्टान निम्नलिखित किस कोटि का है?
नीच चट्टान है जो है परिवर्तन होता है, परिवर्तन कोटि का। नीच चट्टान है जो परिवर्तन कोटि का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28वां मिलान करना है, मिलान करके 28वां सूची 2। इस सूची 1 में है स्लेट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट। इसमें मैग्नीज सेल, क्रांति सेल, लौह खनिज, अवसादी। ये है, देखिएगा 28 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी होगा 28 का। बी में है एक का स्लेट है जो क्रांतिज सेल है, स्लेट है जो क्रांतिज सेल है, यानी एक का हो जाएगा 2। स्लेट है जो क्रांतिज सेल है। और लिग्नाइट है जो क्या है, अवसादी चैट है। लिग्नाइट एक कोयला का प्रकार है जो अवसादी सेल में आता है, अवसादी चट्टान में आता है। यह बी का क्या, बी का 4 हो जाएगा। और सी का बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट है जो ये है लौह खनिज है, लौह खनिज है। सी का 3। ग्रेनाइट क्या है, तो अग्नि सेल। एक बार फिर से मिला लीजिएगा। सिलेट है जो क्रांतिज सेल है, सिलेट क्रांतिज सेल है, सिलेट। लिग्नाइट है जो अवसादी, लिग्नाइट अवसादी। बॉक्साइट लौह, ग्रेनाइट अग्नि सेल। ऑप्शन नंबर बी 28 का, 28 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 29वां क्वेश्चन है, 29वां है कि बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। बेसाल्ट के बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। 29 का हो जाएगा सी, एम्फीबोल्टाइट। ये हो जाएगा एम्फीबोलाइट, सॉरी एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। कौन सी है कि बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है, एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप। 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है। 3 गो सुमिलित है, एक नहीं सुमिलित, उसको बताना है। बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, यही आंसर हो जाएगा ये। बलुआ पत्थर कांग्लोमरेट नहीं है। चूना पत्थर संगमरमर, यह है चूना पत्थर संगमरमर बनता है। ग्रेनाइट से नीस बनता है, ग्रेवो से सर्पेंटाइन बनता है। ये ऑप्शन नंबर ये गलत है, ये ही ऑप्शन नहीं सुमिलित हो रहा है, ये आंसर हो जाएगा ये 30 का। 30वां निम्नलिखित में से कौन रूपांतर चट्टान नहीं है, और रूपांतर चट्टान नहीं है, ये डोलाराइट, डोलाराइट रूपांतर चट्टान नहीं है। बाकी स्लेट है, सिस्ट है, हाईलाइट है। 32वां क्वेश्चन देखिएगा। 32वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए दायी नहीं है। कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए दायी नहीं है, वो है अपारदन। अपारदन है जो चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी ताप है, दाब है, घुलन है। बाकी अपारदन है जो चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता। तो इसमें अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है, अवसादी सेल का दूसरा नाम है अस्तरित सेल। अवसादी सेल का दूसरा नाम है अस्तरित सेल नाम है। 34वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान है, निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान है, ये है स्लेट। स्लेट है जो रूपांतरित चट्टान है। बाकी ग्रेनाइट, सेल, डाइक है जो रूपांतरित चट्टान नहीं है। स्लेट है जो रूपांतरित चट्टान है। 35वां देखिए, स्लेट और संगमरमर है। स्लेट और संगमरमर क्या है, ये क्रांतिक चट्टान है। यही रूपांतरित, इसी को क्रांतिक बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान या क्रांतिक चट्टान। स्लेट और संगमरमर एक तरह का, एक प्रकार का क्रांतिक चट्टान है। 36वां देखिएगा, 36वां क्वेश्चन है। 36वां क्वेश्चन, निम्न में से अग्नेय चट्टान कौन सी है। निम्न में से अग्नेय चट्टान कौन सी है, तो गिरनाट। गिरनाट एक अग्नेय चट्टान है। गिरनाट क्या है, एक अग्नेय चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37वां देखिएगा, रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है, वो होता है अग्नि और तल छट्टी दोनों से। अग्नि और तल छट्टी दोनों से रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति होता है, अग्नि और तल छट्टी दोनों से। अग्नि और तल छट्टी दोनों से रूपांतरित चट्टान होता है। 38वां, निम्नलिखित में कौन क्रांतिक सेल है, निम्नलिखित में कौन एक क्रांतिक सेल है, वो है संगमरमर। संगमरमर क्रांतिक सेल है, संगमरमर स्लेट। अभी आया था संगमरमर, अभी आया था ना, स्लेट और संगमरमर दोनों क्रांतिक चट्टान है। आइएगा 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। स्लेट संगमरमर तो है ही। ग्रेनाइट 39, ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, ये एक अपसादी चट्टान है। स्फटिक है, याद रखें, स्फटिक रूपांतरित चट्टान। स्लेट, स्फटिक, संगमरमर है रूपांतरित चट्टान, ग्रेनाइट नहीं है। आइए नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन है कि अग्नि चट्टान का उदाहरण है। अग्नि चट्टान का उदाहरण कौन है, वो है बेसाल्ट। बेसाल्ट है जो अग्नि चट्टान का उदाहरण है, बेसाल्ट। ऑप्शन नंबर डी है।
अग्नि चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, संगमरमर और क्वार्ट्जाइट अग्नि चट्टान का उदाहरण नहीं है। देखिएगा 41वां, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ये है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाता। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाता? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में कोई जीवाश्म नहीं पाता, बलुआ पत्थर में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है, कांग्लोमरेट में पाया जाता है, बाकी ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। 42वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वित्तलीय अग्नेय सेल का उदाहरण है? निम्न कौन सा एक वित्तलीय अग्नेय सेल का उदाहरण है? वो कौन है एक वित्तलीय अग्नेय सेल का उदाहरण है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट है जो एक वित्तलीय अग्नेय सेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। 43वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी एक मृत सेल है? निम्नलिखित में कौन सी एक मृत सेल है? वो है अग्नेय। अग्नेय एक मृत सेल है। अब शादी के अंत छोड़कर अग्नेय क्या है? अग्नेय है जो मृत सेल का उदाहरण है। 44वां क्वेश्चन है 44, क्वार्ट्ज निम्नलिखित में किसका क्रांतरण है? क्वार्ट्जाइट है जो निम्नलिखित में किसका क्रांतरण है? वो है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट बनता है। क्वार्ट्जाइट में किसका रूपांतरण है? क्रांतरण है, तो बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट बनता है। ऑप्शन नंबर सी। 45वां, निम्नलिखित कौन से अग्नेय सेल नहीं है? निम्नलिखित कौन सा अग्नेय सेल नहीं है? 3 है जो अग्नेय सेल है, एक अग्नेय सेल नहीं है। डोलामाइट है अग्नेय सेल नहीं है, बाकी ग्रेवो है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये अग्नेय सेल है। बाकी ग्रेवो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट है, बाकी डोलामाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम प्रश्न था 45। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। जो नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।